आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किश्तवाड़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक सड़क हादसा पेश आया है। किश्तवाड़ से खबर बता रहे हैं, किश्तवाड़ के पाडरगढ़ सड़क पर ये हादसा पेश आया है और इस हादसे में 4 मुसाफिरों की मौत वाकया हुई है। जो जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 2 लापता बताए जा रहे हैं और हादसे के बाद ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी चलाया जा रहा है और जो 2 लोग हैं वो लापता बताया जा रहे हैं। अभी तक उन्हें ढूंढने की भी पूरी कोशिश की जा रही है और ये सड़क हादसा पेश आया है। इस सड़क हादसे में 4 मुसाफिरों की मौत जो है वो वाकया हो जाती है। किश्तवाड़ के पाडरगढ़ की बात करेंगे तो वहां पर ये दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत वाकया हुई। और तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस गाड़ी में वो सवार थे उसका क्या कुछ हाल हुआ है और 2 अभी भी लापता है, जिन्हें ढूंढने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। तस्वीरें भी साफ तौर पर है कि गाड़ी जो गहरी खाई में जाकर घिर जाती है और जिसके बाद हादसे का शिकार हो जाती है और गाड़ी की कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है और इसमें 2 शख्स अभी तक लापता है और उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश अभी तक की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जा रहा है और पाडर मचेल रोड गढ़ पर ये पूरा हादसा पेश आया है, जिसके 4 अफराद मौके पर ही जाँ भाग हो गए हैं। इस पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अजय शान ज्वाइन कर चुके हैं। अजय जी बताएगा कि ये जो सड़क हादसा पेश आया है, जहां पर 2 लोग अभी भी लापता है, क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? अच्छा, देखिए, ये जो हादसा हुआ है ये गढ़ और सन्यास के बीच में हुआ है। तो जो 4 लोगों की मौत हुई है और 2 जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। जो हमारे पास खबरें आई हैं कि ये जो लोग थे, ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पर उसमें काम करते थे और ये जो गाड़ी है वो भी वहीं पर अटैच थी। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये लोग कल रात को घर के लिए निकले थे या आज सुबह, क्योंकि जो गाड़ी का हादसे के बाद आज सुबह वहां पर जो मचेल नाले के किनारे जो गाड़ी पड़ी हुई थी उसको लोकेट आज सुबह किया गया है। किसी ने गाड़ी को जाते नहीं देखा, लेकिन जब गाड़ी नीचे गिरी हुई थी उसके बाद ही लोगों ने देखा, तो आशंका जताई जा रही है कि शायद ये हादसा कल देर रात को हुआ होगा, जिसमें कि 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग, जो एक ड्राइवर और उसका एक दूसरा साथी जो है वो लापता है। उनकी तलाश हालांकि जारी है, लेकिन एक ही गांव के ये 4 नौजवान हैं जिनकी मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि ये क्वाड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वहां पर काम करते थे और बीच में ये घर भी आते थे। एतवार थी, संडे थी, तो इस वजह से हो सकता है कि छुट्टी मैंने घर आए थे, इसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गए। जी आगे अजय जी बताएगा कि जहां पर 4 लोगों की जो मौत वाकया हुई है, उनकी शिनाख्त, उनकी आइडेंटिफिकेशन सामने आई कि वो कहां से थे, क्या कुछ नाम था उनका? जी बिल्कुल, ये सब पाडर के मुकामी लोग हैं और जो घर से ही थोड़ी दूर जो घर इनका है गढ़ में बताया जा रहा है और ये सब 4 के 4 लोग ही गढ़ के रहने वाले हैं, मुकामी नौजवान हैं और जो लापता हैं वो भी गढ़ के ही हैं। तो कुल मिला के 6 लोग इसमें बताया जा रहा है कि अनापशली की इसमें 6 लोग सवार थे और 4 की मौत हो चुकी है और 2 की तलाश जारी है। हादसे की खबर मिलते ही जो डीसी किश्तवाड़ और मुकामी एमएलए सुनील शर्मा भी वहां पर पहुंच गए हैं, क्योंकि आज में एक पब्लिक दरबार होना था लेकिन जिसको रद्द कर दिया गया है और जो हो या लोकल एमएलए है वो वहां पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन और जो तलाशी अभियान है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। जी आगे जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अजय शान, हमारे नुमाइंदे आपको किश्तवाड़ से अपडेट कर रहे थे कि जहां सड़क हादसा पेश आया है और फिलहाल 2 लोग लापता है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली आई है। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी शुरू हुई है। वादी के दीगर इलाकों में भी सर्दी का जो जोर है वो बरकरार है। आज और कल जम्मू कश्मीर में बर्फ
बर्फबारी जो है उसकी पेशन गोई की गई थी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, महकमा मौसमियात की तरफ से। और वहीं पर आज जो बर्फबारी है वो हुई है और कल से ही कहा गया था कि कल शाम से बर्फबारी होगी। और जहां पर आज जो गुलमर्ग की बात करेंगे वहां पर बर्फबारी हुई है और महकमा मौसमियात की तरफ से पहले ही पेशन गोई की गई थी कि बर्फबारी होगी। और आज गुलमर्ग जो एक मशहूर सयाहती मकाम है वहां पर बर्फबारी हुई है। आप तस्वीरें भी वहां की देख सकते हैं कि वहां पर किस तरीके से बर्फबारी हुई है और ये बर्फबारी मकामी अफराद और सयाहों के लिए खुशी का सबब बनी है, क्योंकि गुलमर्ग में सर्दियों में बर्फबारी का मनाजर सयाहों के लिए खास तौर पर दिलकश होता है। और बर्फबारी के बाद जो वहाँ पर सयाह है और मकामी लोग हैं उन्होंने खुशी का भी इजहार किया है और सयाह अक्सर वहाँ पर बर्फ देखने के लिए आते हैं। और आज भी वहाँ पर बर्फबारी हुई और जहाँ पर कल भी महकमा मौसमियात की तरफ से जो पेशन गोई है वो की गई थी कि कल शाम से बर्फबारी होगी। हालांकि कल शाम से बर्फबारी नहीं हुई और जो मायूस थे सयाह वहाँ पर मकामी लोग ज़रूर देखने को मिली। लेकिन आज सुबह ही गुलमर्ग में जो ये ताज़ा बर्फबारी हुई है, तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबह सुबह वहाँ पर जो बर्फबारी है, ताज़ा बर्फबारी शुरू हुई है। और मकामी लोगों का कहना है कि ये मौसम सयाहत के लिए खुश आइंद है और बर्फबारी ने इलाके की खूबसूरती को दोबारा उजागर किया है। जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली आई और कई इलाकों में भी सुबह सुबह जो बादल थे वो छाए हुए थे और पहले ही महकमा मौसमियात की तरफ से जो जानकारी है वो दी गई थी। इसी पर हमारे साथ हमारी नुमाइंदे गुलमर्ग से इशफाक डार ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक बताएगा कि जहां पर महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया था कि कल बर्फबारी होगी, कल शाम को बर्फबारी नहीं हुई और लोगों में जो मायूसी है वो जरूर देखने को मिली और आज अभी बर्फबारी हुई है, तो क्या कुछ कहा जा रहा है मकामी लोगों और सयाहों की तरफ से? जी बिल्कुल जी, इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल सयाहती मुकाम गुलमर्ग के दामन में, जिसे गेटवे ऑफ गुलमर्ग भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो है चंद ही लम्हात में मौसम बदल गया, क्योंकि कल से कयास आ रहा है और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होगी। और कुछ लोगों ने कहा था कि महकमा मौसमियात की पेशगोई जो है वो सच साबित नहीं हुई। ताहम ये मौसम जो है इस वक्त टंगमर्ग में है और जो बाहर से हमारे इस वक्त व्यूअर जो इस वक्त बराह रास्त नशियात को देख रहे होंगे उन्हें ये बता दें कि बिल्कुल अगर आप जम्मू कश्मीर आना चाहते हैं और इस मौसम का लुत्फ लेना चाहते हैं, यहाँ पर इस वक्त इस बर्फबारी को देख करके पारे जो यहाँ पर है, जो काफी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं गुलमर्ग का इस मौसम का मजा लेने के लिए, वो काफी खुश हैं इस मौसम को लेकर के, क्योंकि वादी कश्मीर में जिस तरह से वही मौसम बना हुआ है। और अगर हम खेलों के हवाले से बात करेंगे, गुलमर्ग में सयाहती मुकाम गुलमर्ग में आने वाले दिनों में सरमाई खेलों का इनिकाद जो है बादल को किया जाएगा। अगरचे यहाँ पर बिल्कुल चीफ सेक्रेटरी ने कल ही इस हवाले से जो है जायजा मीटिंग लिया, उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया की तैयारियों के हवाले से बादल गुलमर्ग में जो है शुरुआत की जाएगी। और गुलमर्ग के साथ साथ टंगमर्ग में इस वक्त जो है भारी बर्फबारी हो रही है और यहाँ पर कुछ सयाह भी इस वक्त हमारे साथ है। सर, आपका वेलकम है गुलिस्तान टीवी में। आपसे जानना चाहेंगे सयाहती मुकाम गुलमर्ग में मौजूद है, कब से कश्मीर में है और क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? जनाब, मैं कल 2 दिन से यहाँ मौजूद हूँ और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। हाँ। और मेरा तमाम उन लोगों से जो कश्मीर आने से डरते हैं, हाँ। वो जरूर कश्मीर आए, हाँ। घूमने के लिहाज से जरूर कश्मीर आए। हाँ। कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है, हाँ। बहुत शानदार जगह है, इसे ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि ये जन्नत है। हाँ। जन्नत आप यहाँ आओगे, पहुँचोगे और मनाली और शिमला से बेहतर जो है कश्मीर आइएगा। यहाँ की बर्फ, यहाँ का लुत्फ, यहाँ का अंदाज, यहाँ की मेहमान नवाजी बहुत खूब है। आप तमाम हजरात के लिए वो है बहुत दरख्वास्त है कि आने का प्लान बनाए, 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए यहाँ जरूर आए। कल जब आप कश्मीर पहुंचे थे, यहाँ पर अलग अलग प्रक्रिया लोग कर रहे थे, बर्फबारी नहीं होगी, अब जो है मौसम की पेट जो शायद गलत साबित हुए। अब कश्मीर के गुलमर्ग पर्यटन स्थल पे, तो क्या संदेश रहेगा पूरे देशवासियों के लिए? मेरे देशवासियों के लिए संदेश है, मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ और यहाँ माशाल्लाह बहुत खुशगवार मौसम है, बहुत शानदार मौसम है। आने का कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप अपनी गाड़ी से ट्रैवलर करके बुक करके भी यहाँ आ सकते हैं और आने वाले वक्त में बहुत आसानी हो जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि यहाँ पर ट्रेन चालू हो जाएगी। तमाम सयाह से जो लुत्फ लेना चाहते हैं घूमने की जगहों का, जो घूमना चाहते हैं, अच्छी अच्छी जगह जाना चाहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जरूर कश्मीर आए। कश्मीर का मौसम से पहले बर्फबारी जो है लाइव सुपर हो रहा है, क्या देखा था? नहीं, कभी नहीं देखा, इतना शानदार कभी नहीं देखा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नजारा, बहुत खूबसूरत लोग, बहुत खूबसूरत अंदाज यहाँ का वेलकम का, बहुत शानदार लगा। आपका परिचय पहले आपका परिचय कहाँ से, आप थोड़ा क्या कहेंगे लोगों के लिए जो अभी मौसम के लिए तरफ थे, जो पर्यटक जो है कल रोज पहले ही यहाँ से वापस गए थे, बर्फ नहीं मिली, तो क्या संदेश रहेगा हमारे? हाँ जी बोले संदेश है, कश्मीर आइए, मजा ही मजा है, बर्फ ही बर्फ है। हाँ, बहुत शानदार, यहाँ के लोग बाग बड़े अच्छे हैं,
यहाँ की सरकार ने निर्णय लिया है गुलमर्ग के जाने के हवाले से, गाड़ियों को जो है चेन होना चाहिए, गर्म कपड़े होने चाहिए, शूज चेंज होने चाहिए, क्या इस निर्णय को आप किस तरह से ले रहे हैं? बहुत अच्छा, ये तो करना ही चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। हाँ, हम फिसल गए, गाड़ी में कुछ नुकसान हो गया, नुकसान तो हमारा ही होगा। ठीक, इसलिए सेफ्टी टूल लेने चाहिए जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जी अत्या जी, जिस तरह से हमने यहाँ पर सयाहों से बात की तो उनका यही कहना है कि यहाँ की सरकार ने जो चंद रोज पहले ही एडवाइजरी जारी करी है कि गुलमर्ग पर आपने आना है तो गुलमर्ग में आते आते यहाँ की जो एडवाइजरी वो फॉलो करनी होगी, क्योंकि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि वही गाड़ियां इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से गुलमर्ग जाने के लिए इजाजत दी जाती है, जिन गाड़ियों में एंटी सिगरेट चैनल जो है वो लगी हुई है। और ताहम हम ये लोगों को कह रहे हैं कि अगर आप कश्मीर आना चाहते हैं, इस मौसम का लुत्फ उठाना चाहते हैं बर्फबारी में, तो आप जरूर आइए, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी दी गई है उस पर आपने जरूर जो है अमल करना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इशफाक आपको टंगमर से अपडेट कर रहे थे कि जहां पर बर्फबारी हुई है और जाहिर सी बात है जो सयाह हैं उन्होंने भी खुशी का इजहार किया है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। इस वक्त की श्रीनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर श्रीनगर हवाई अड्डे पर धुंध और कोहरा छाया हुआ है और जिसकी वजह से हवाई अड्डे पर सभी परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। हवाई अड्डे पर हद निगाह कम होने के बाद ये फैसला लिया गया है, जो इस वक्त बड़ी खबर श्रीनगर से सामने आ रही है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर मौसम की खराबी की वजह से जो परवाजों की रवानगी मुमकिन नहीं हो सकी है। जो एयरपोर्ट डायरेक्टर है उनकी तरफ से भी जानकारी दी गई है। श्रीनगर से एक खबर बता रहे हैं, जहां पर हद निगाह कम होने की वजह से जो ये फैसला लिया गया है, हवाई अड्डे पर धुंध और कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से सभी परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। जो इस वक्त जानकारी सामने आ रही है, मौसम की खराबी की वजह से परवाजों की रवानगी मुमकिन नहीं हो सकी है, जिसके बाद तमाम जो परवाजें हैं उन्हें मनसूख कर दिया गया है। जो इस वक्त जानकारी जो है सामने आ रही है। जहां पर सुबह सुबह श्रीनगर में जो धुंध है वो काफी ज्यादा छाई और श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी जो हद निगाह है वो काफी ज्यादा कम होगी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। और कल और परसों की बात करेंगे तो श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुबह सुबह इसी तरीके की सूरत हाल नजर आई, धुंध नजर आई, जिसके बाद जो फ्लाइट्स थी वो जरूर डिले हुई और आज जो हद निगाह काफी ज्यादा कम हुई, धुंध श्रीनगर एयरपोर्ट पे छाई रही, जिसके बाद जो परवाजें हैं उन्हें मनसूख कर दिया गया है। जो इस वक्त जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मौसम खराब होने की वजह से जो ये फैसला लिया गया है और एयरपोर्ट डायरेक्टर की तरफ से जानकारी दी गई है कि धुंध और कोहरे की वजह से जो सभी परवाजें हैं उन्हें मनसूख आज करना पड़ा। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरफान फासिल ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, जहां पर एक और बार फिर से देखने को मिला कि जितने भी परवाजें हैं उन्हें मनसूख करना पड़ा है हद निगाह कम होने की वजह से, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? देखिए, सुबह से हमने जिस तरीके से नजर रखी थी और खासतौर पर परवाजों को लेकर हमने मॉर्निंग शो में भी बात की थी, एक डेंस फॉग अभी भी चल रहा है वैली में और डेंस फॉग की वजह से जो है टेक ऑफ और लैंडिंग में इश्यूज आ रहे हैं। और खासतौर पर जबकि हमने एविएशन के कुछ सरबराहों से बात की या जो कंसर्न पर्सन है उनका मानना है कि विजिबिलिटी जो है वो अभी 100 मीटर्स है, जबकि रिक्वायरमेंट जो है वो 700 से लेकर 800 तक होनी चाहिए और उसके बाद जो है टेक ऑफ और लैंडिंग में जो है परवाजों को आने जाने की इजाजत दी जा रही है। सिंस फ्रॉम द मॉर्निंग 6 o'clock, अगर मैं 6 बजे से लेकर बात करूं, अभी तक कोई भी परवाज को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस बीच कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई है। अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि अगर थोड़ा सा विजिबिलिटी जो है दिख जाती है या ये डेंस फॉग खत्म हो जाता है, विजिबिलिटी की क्लियरेंस दिख जाती है, तो रनवे पर कहीं ना कहीं कैट सिस्टम भी लगा हुआ है जो कि इन सारी चीजों को मॉनिटर करता है फ्लाइट्स को लेकर। अगर कहीं ना कहीं ये जी हाँ इंप्रूवमेंट दिखाई दी तो कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में जी हाँ परवाजों को आने जाने की इजाजत दी जा सकती है। जबकि इस वक्त वादी कश्मीर में घना कोहरा छाया हुआ है, ठंड भी काफी ज्यादा है। इन बिटवीन में अगर बात करूं तो जी हाँ सड़कों पर सुबह हमने फिसलन भी देखी, मगर आज मौसमी महकमियात ने जिस तरीके से प्रेडिक्शन की है बर्फबारी को लेकर, अभी तक जी हाँ कल से कोई ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, कह सकते हैं कि कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। मगर ठंड बहुत ज्यादा है, इसका असर डेंस फॉग के साथ साथ एयरलाइंस पे भी तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कीजिएगा कि इस वक्त क्या कुछ वहां पर सिचुएशन है, किस तरीके का मौसम बना हुआ है।
जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे आपको अपडेट कर रहे थे और फिर से अब कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे और फिर से जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जहां पर श्रीनगर में जो धुंध है वो छाई हुई है। दिखा रहा हूँ, लाइव विजुअल्स दिखा रहा हूँ और इसमें आप देख सकते हैं कि अंदाजा लगा सकते हैं कि डेंस फॉग छाया हुआ है और दूर दूर तक अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। यानी अगर मैं बात करूं घरों से लेकर जिस तरीके से सुबह की आवाजाही मॉर्निंग में रहती है या मूवमेंट रहती है, ऐसा कुछ नहीं। ये नजारा छतरबल वीर से मैं आपको दिखा रहा जा रहा हूँ, जो तो चलिए जिस तरीके से तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश की गई कि श्रीनगर में इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, जहां पर धुंध जो है वो छाई हुई है। और आज जिस तरीके से महकमा मौसमियात की तरफ से पहले ही पेशन गोई की गई थी कि आज जम्मू कश्मीर के जो बालाई इलाके हैं वहां पर बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें हो सकती है और धुंध भी छाई रह सकती है। और आज भी उस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जहां पर श्रीनगर में भी जो धुंध है वो छाई हुई, जिसके बाद परवाज़ों को जो मनसूख करना पड़ा है। और जहां पर एयरपोर्ट डायरेक्टर की तरफ से कहा गया है कि जब तक मौसम में बेहतरी नहीं आएगी तब तक जितने भी लोग हैं वो सफ़र करने से गुरेज करें। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर श्रीनगर से एक और खबर सामने आ रही है। नौहाटा पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 30,000 रुपए का धोखा उसने दिया है, उसके बाद पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर से एक खबर बता रहे हैं, नौहाटा पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया है। 30,000 रुपए का धोखा देने के बाद शख्स को गिरफ्तार किया है, जहां पर बताया जा रहा है कि उसने भाई की रिहाई का झूठा वादा उस शख्स के किया था, उसके बाद से रकम की और जहां पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस स्टेशन नौहाटा ने फयाज अहमद शेख को भाई की रिहाई का झूठा वादा करके 30,000 रुपए का धोखा देने पर गिरफ्तार किया है और जिसके बाद पुलिस ने FIR भी दर्ज किया है और जो रकम उसने ली थी वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है और बाकी जो तफ्तीश है वो जारी है। श्रीनगर से एक खबर बता रहे हैं, जहां पर इस शख्स ने जो धोखा देकर जो रकम ली थी और 30,000 के करीब इस शख्स ने वो रकम ली थी और जिसके बाद पुलिस को उसके बाद इत्तला मिली और पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और जो रकम इस शख्स ने धोखा करके ली थी वो भी पुलिस ने बरामद की है और बाकी तफ्तीश पुलिस की तरफ से जो की जा रही है। और बताया जा रहा है कि जो रिहाई का झूठा वादा करने के बाद इस शख्स ने जो रकम थी वो ली थी और इसका नाम फयाज अहमद शेख सामने आ रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर कुलगाम से भी एक खबर सामने आ रही है, जहां पर मिट्टी के तेल की ब्लैक मार्केटिंग के हवाले से पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है कुलगाम में, जहां पर मिट्टी के तेल की ब्लैक मार्केटिंग के हवाले से पुलिस ने 1400 लीटर जब्त किया है और एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। कुलगाम से ये खबर सामने आ रही है, पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। कुलगाम पुलिस ने मिट्टी के तेल की गैर कानूनी जखीरे ब्लैक मार्केटिंग को नाकाम बनाते हुए 1400 लीटर बरामद किया, जबकि मामले में एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस स्टेशन केमिया की पुलिस पार्टी ने कुदवानी बाईपास पर नाका लगाया और एक गाड़ी लोड कैरियर को रोका और इस दौरान चेकिंग भी की और गैर कानूनी तौर पर हासिल किया गया मिट्टी का तेल 1400 लीटर बरामद किया, जिसे ब्लैक मार्केटिंग के लिए मुंतकिल किया जा रहा था। और जहां पर बताया जा रहा है कि जो गाड़ी थी उसे भी पुलिस ने कब्जे में किया है और मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इस केस की मजीद तफ्तीश भी पुलिस की तरफ से जारी है। कुलगाम पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर पुलिस ने जो है शख्स को गिरफ्तार किया है और जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी उसे भी पुलिस ने जब्त किया गया है। मिट्टी के तेल की ब्लैक मार्केटिंग को पुलिस ने नाकाम बनाया है, इसके खिलाफ कार्रवाई की है और एक शख्स को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। समाज को मंशियात से पाक रखने के लिए पुलवामा पुलिस ने 2024 में मंशियात की स्मगलिंग और फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जिस दौरान कुल 73 FIR
एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं, जबकि 119 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है जो मुख्तलिफ एनडीपीएस केसेस में मुलविस थे। इसके अलावा मुख्तलिफ मंशियात फरोशों की 5 मुख्तलिफ कीमती जायदादें भी जब्त की गई हैं जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। और इस मौके पर एसएसपी पुलवामा ने कहा शहरियों से ताउन करने की अपील की ताकि मंशियात फरोशों को जड़ से ख़त्म किया जा सके और मंशियात का कारोबार मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सके। 2024 में पुलवामा ज़िले में पुलवामा पुलिस ने हमने 73 एफआईआर्स रजिस्टर किए हैं, जिसमें 119 ड्रग पेडलर्स को हमने अरेस्ट भी किया है। और इस साल की हमारी अचीवमेंट में 5 हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी सीज की है जो वर्थ ऑफ मैनी लैक्स एंड क्रोर्स भी है। और हमने इस बार इंटरमीडिएट क्वांटिटी में काफ़ी लोगों को पकड़ा है और फर्स्ट टाइमर्स भी काफ़ी हैं जो यहाँ पे पेडलिंग एक्टिविटीज़ कर रहे थे। और हमें उम्मीद है कि 2025 में जितना हमने काम 2024 में किया है उससे ज़्यादा हम और करेंगे। एंड इसमें हमें सहयोग पुलवामा की आवाम से भी चाहिए होगा कि वो भी हमें इत्तला करे, मैसेज हमें इंफॉर्मेशन भी शेयर करे रिलेटिव्स अगर उनके एरिया में हो रही है। और हमारा मैक्सिमम यही कोशिश रहेगी कि जितने पेडलर्स हैं जो ड्रग्स बेच रहे हैं उनको हम सर्कुलेशन से बाहर रखें। सांबा के जिले विजयपुर इलाके में एम्स की तामीर के बाद वहां ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। एम्स की तामीर की वजह से सांबा को एक नई पहचान मिली, लेकिन यहां पार्किंग का मुनासिब इंतजाम ना होने की वजह से लोग अपनी गाड़ियां पार्क करते थे। सड़क के किनारे और पीडीओ ब्लॉक के ग्राउंड में पार्क करने पर मजबूर लोग थे। विजयपुर के लोगों ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मुस्तकिल पार्किंग का इंतजाम करने का मुतालबा किया है। हाँ, हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि जैसे ही विजयपुर में एम्स का प्रोजेक्ट आया है और विजयपुर एक मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बिजनेस के लिए आ रहे हैं, एम्स के लिए आ रहे हैं, तो इसमें गाड़ियाँ आजकल लोगों के पास जो अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ भी हैं और दूसरी जो आम गाड़ियाँ चलती हैं वो भी हैं। और विजयपुर बाजार जो है वो एक मतलब कंजेस्टेड होता जा रहा है। लोग अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो क्या है कि रोड पे ही पार्क करके चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से हर रोज जहाँ पे जाम सिस्टम लगा होता है जिससे स्कूल के जाने वाले बच्चे जो हैं वो परेशान होते हैं। पेशेंट्स वगैरह जो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं, लोग आने जाने में उनको परेशानी होती है। कई लोग आते जाते रास्ते में ही जाम की वजह से दम तोड़ देते हैं। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही हमारी गुजारिश है कि जैसे जैसे विजयपुर की डेवलपमेंट हो रही है उसके साथ साथ गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पे पार्किंग जो सिस्टम है, ताकि ये जो गाड़ियाँ जो लोग प्राइवेट गाड़ियाँ या दूसरी गाड़ियाँ हैं तो वो कोई प्रॉपर तरीके से लगाएं। तो हमारा म्युनिसिपल कमेटी ये एक फर्ज बनता है कि म्युनिसिपल जो कमेटी है विजयपुर की उसका भी फर्ज बनता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का भी फर्ज बनता है कि ये जो गाड़ियाँ जो पार्किंग के लिए लगाई जाए तो पार्किंग प्लेसेस जो है जैसे हमारे यहाँ पे अवेलेबल भी है, जगह अवेलेबल है और उसको सिर्फ सीधा करने की जरूरत है। देखो जी, पार्किंग ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਈਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇ ਉਹਨੇ डिवाइडर लाइट है ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵਾਦੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਈਏਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਸੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਉਸੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਬਣੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ सोसाइटी ਦੀ बिल्डिंग है वो भी खाली पे दी है, वो कोई यूज नहीं हो रहा। तो अस चाहते हैं कि उत्थे भी अगर पार्किंग बनाई जा अच्छी डबल स्टोरी या ट्रबल स्टोरी पार्किंग उत्थे भी बन सकती है। इयां भी विजयपुर के विच जिहड़ा इलाके का बड़ा विस्तार हुआ है और खासकर एम्स बनने कन्ने विजयपुर की जिहड़ा पहचान मिली है। तो अस चाहते हैं कि जी पार्किंग की जी समस्या है ये विजयपुर च जी खत्म की जाए। सरकार का ध्यान जिहड़ा
अस इस तरफ दवाने कि वो जल्दी को जल्दी पार्किंग की समस्या की हल किया जाए। चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।